नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। मरुधरा में सियासी संग्राम बरकरार। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आए सचिन पायलट और समर्थक। देश में अब तक 9 लाख लोग संक्रमित, लगातार दूसरे दिन आए 28,000 से ज्यादा मामले। आज अमेरिका से ज्यादा मौतें भारत में हुई। हरियाणा में 22,235 कोरोना संक्रमित, सिर्फ 6 जिलों में मिले 16,000 मरीज। प्रदेश में एक दिन में 701 केस मिले। और आज हरियाणा को मिली 8 सुपर हाईवे की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा को आज स्पेशल गिफ्ट मिला है। आपको ये बता दें कि प्रदेश को 8 सुपर हाईवे की सौगात मिली है। 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन आज किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये शिलान्यास किया। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल भी आज कार्यक्रम में शामिल हुए। जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का आज शिलान्यास किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा को एक बड़ी सौगात, एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। प्रदेश को 8 सुपर हाईवे की सौगात मिली है। 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये शिलान्यास किया है। 12,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन आज किया। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष अभी थमा नहीं है। बगावत करके दिल्ली आ चुके सचिन पायलट को मनाने की कोशिश लगातार जारी है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सभी के बीच आज एक बार फिर से जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के बीच जारी बैठकों के दौर में आपको ये भी बता दें कि भाजपा भी एक्टिव हो गई है। राजस्थान बीजेपी की ओर से आज जयपुर में बैठक बुलाई गई है, लेकिन पार्टी आलाकमान इस मामले को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा है और कोशिश है कि आज ही इस मामले का समाधान हो जाए। आलाकमान को लगता है कि सचिन पायलट का ऐसे वक्त में अड़ जाना सही फैसला नहीं है, जबकि उन्हें महज 15 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता की माने तो सचिन पायलट अभी अपने समर्थकों को एकजुट रख पाने में सक्षम नहीं है, उन्होंने ये कहा। तेलंगाना के पट्टापल्ली जिले में कोरोना वायरस के मरीज की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया था। एक वीडियो आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जब डर का माहौल बन गया तो उस डर को दूर करने के लिए एक चिकित्सक खुद ही ट्रैक्टर चलाकर शव को शमशान घाट लेकर गया। अधिकारियों का कहना है कि एक सरकारी अस्पताल में एक कोविड-19 से संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी और जिले के इस अस्पताल में संक्रमण से ये मौत का पहला मामला था। शव को ले जाने के लिए मौके पर एम्बुलेंस भी नहीं थी। इसके बाद ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई। नगर निगम समेत अन्य कर्मचारी कोरोना से मरे व्यक्ति के शव को शमशान घाट तक ले जाने से डर रहे थे। इस डर के माहौल को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर पी राम ने पीपीई किट पहनकर खुद ही ट्रैक्टर चलाया और शव को शमशान घाट ले गए। भारत में हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्राजील के बाद हर दिन सबसे ज़्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। वहीं भारत में अमेरिका से ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं। देश में कल कुल संक्रमितों की संख्या अगर आपको बताते हैं 9 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,06,752 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,71,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए और 553 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
प्रदेश में आपको ये बता दें कि 22,235 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 701 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई ज़िलों में लगातार ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो 6 ज़िलों से निकलकर सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और रेवाड़ी जिसमें शामिल है। इनमें अब तक 16,041 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 3,811 की रिकवरी रेट होना बाकी है। सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं ज़िलों में हुई हैं। इनमें अब तक 258 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 316 पर पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और पीजीआई रोहतक में डीएम कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 3 नए मेडिकल कॉलेज सिरसा, कैथल और यमुनानगर जिलों में खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में मेडिकल कॉलेज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा की भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जबकि जिला कैथल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ग्राम खरपनखेरी में की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज एक पंचायत की भूमि पर स्थापित किया जाएगा। पीजीआई रोहतक में पहले से ही अलग से डीएम कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़रूरत के अनुसार सभी ज़रूरी बुनियादी ढांचे, उपकरण और फुल टाइम फैकल्टी हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस में खींचतान दिख रही है। लगता है कि हरियाणा में भी टिड्डी दल की तरह इसका असर आएगा। दुष्यंत चौटाला ने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बयान का हवाला देकर कहा कि अब कांग्रेसी भी ये मानते हैं कि अगर ऐसे ही बगावत चलती रही तो कांग्रेस में नेता ही नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष का असर हरियाणा में हुआ तो यहाँ भी कई कांग्रेसी भागते हुए नजर आएंगे। मशहूर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एप्पल का चीन के साथ करार खत्म हो रहा है और अगर ये भारत में आता है तो बड़ी उपलब्धि होगी। ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा भी एप्पल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा और यहाँ भी औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। हरियाणा में शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में सांसदों को ज्ञापन सौंपने के बाद अब हरियाणा के सभी 90 विधायकों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज इंद्री हलके के विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह और अनिल कुमार ने बताया कि पीटीआई जो कि 2010 से स्कूलों में सेवा दे रहे थे, उनको हरियाणा सरकार की तरफ से नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट मंडरा गया है। दोषी भले ही छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और जहां ये दोष करने वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, जो गलत प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, उन पे कार्रवाई न होकर इन लोगों का रोजगार छीना है। इसकी हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इन साथियों का रोजगार बहाल कराया जाए। अन्यथा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया राजकीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लेके जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। रूलिंग पार्टी के विधायक आज के दिन हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और कल जो विपक्षी पार्टी के विधायक होंगे कल उनको ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि जो 1983 पीटीआई निकाले गए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, 3 बार उनके मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो गए, सारा काम हो लिया। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, कोर्ट ने केवल ये निर्णय दिया कि जिन लोगों ने भर्ती की है उनकी गलती है, इन कर्मचारी को कोई गलती नहीं है। चरखी दादरी के झोझूकला ब्लॉक में उपमंडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने सरपंच और पंचों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला। उपमंडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए ड्रॉ निकाला गया। झोझूकला ब्लॉक में कुल 46 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 9 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है और 16 ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक जनसंख्या के हिसाब से सभी वर्गों को समान भागीदारी दी गई है। इस मौके पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष शर्मा, एसईपीओ सुरेंद्र सिंह, सभी ग्राम सचिव और सरपंच मौजूद रहे। ब्लॉक के अंदर टोटल 46 पंचायत हैं, जिसमें से सरपंच पद के लिए और पंच पद के लिए आरक्षण के बारे में प्रक्रिया स्टार्ट की गई और कंप्लीट की गई। इसमें टोटल 46 में से 1/3 यानी 16 पंचायतें जो है हमने महिलाओं के लिए आरक्षित की है और जो है 20.17 यानी
9 पंचायत हमने जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की है। अनुसूचित जाति की 9 सीट में से 6 सीट जो है वो 3 सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित की गई। टोहाना में सीवरेज जाम की समस्या से लोग लगातार परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि जब बारिश होती है तो ये जो संकट है और ज़्यादा गहरा जाता है, जिसके चलते बारिश के गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। पता कि ये गंदे पानी के विच बेटा गंदे देख पैर गलदे ने बीमारी फैल दी है। कितने दिन हो गए समस्या नु ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ कहना बहुत चिर हो गया, साल 1.5 साल तो ज्यादा हो गया, कट नहीं। सीवर का जो सारा पानी है वो वापस आता है गली में, गली भर जाती है और गली में इतनी गंदी स्मेल आती है कि महामारी फैलने का डर है। हमें बार बार प्रशासन को पहले भी जो है नहीं 10 दिन पहले सूचित किया, 20 दिन पहले एप्लीकेशन SDO पब्लिक हेल्थ को लगा कर आए, लेकिन उनके 1-2 आदमी आ जाता है और जो है नहीं सीवर को खोल कर नहीं जाते, वैसे ही चले जाते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।